नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। अगर आप अपना घर बनाने जा रहे हैं तो आपको ये पता होना बेहद ज़रूरी है कि आप जो घर बनाने जा रहे हैं उसमें ओवरऑल टोटल कितने रुपए का खर्चा होने वाला है, जिससे कि आप पैसों की व्यवस्था कर सके और आपका जो घर बनने वाला है वह सही तरीके से बन पाए। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं, अगर आप 2024 में घर बनाने वाले हैं तो टोटल कितने रुपए का खर्चा होने वाला है। हम एग्जांपल लेंगे, 1000 स्क्वायर फीट में अगर हम घर बनाते हैं तो उसमें सभी खर्चे जैसे लेबर का खर्चा हो गया, मटेरियल का हो गया, टाइल्स का और इसी प्रकार से जो भी घर में जो हमारे मटेरियल लगते हैं जैसे सैंड, सीमेंट या स्टील हो गया, रेलिंग हो गया सीढ़ियों के लिए। ओवरऑल बात करें तो एक घर के नींव की खुदाई से लेकर और फिनिशिंग होने तक, यानी कि टाइल्स वर्क, पेंट वगैरह होने तक का टोटल कितना खर्चा आता है, ये सभी चीज़ें आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ पूरी जानकारी के लिए आप मेरे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेंगे। अब साथियों, घर बनाते समय दो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, पहला लेबर और दूसरा मटेरियल। तो बारी बारी से हम देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं 1000 स्क्वायर फीट के लिए मटेरियल कितना लगेगा, उसके रेट कितना है, उस हिसाब से कितने रुपए का वो मटेरियल आएगा। फिर बाद में हम देखेंगे लेबर कॉन्ट्रैक्टर को अगर हम अपना घर बनाने के लिए देते हैं तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर का रेट अभी क्या चल रहा है। इसमें कुछ कॉस्ट हम इंक्लूड नहीं करेंगे, जैसे कि प्लॉट का कॉस्ट हो गया या बोरवेल का कॉस्ट हो गया। इसके साथ ही फर्नीचर के जो कॉस्ट है वे भी हम इंक्लूड नहीं करने वाले हैं। और फर्नीचर में सिर्फ हम विंडो और डोर देखेंगे, उसके क्या कॉस्ट आने वाले हैं। इसके अलावा जैसे सोफा हो गया या चेयर वगैरह है, इसके जो कॉस्ट आते हैं ये हम आज की वीडियो में इंक्लूड नहीं करने वाले हैं। जो बाहर की जो दीवार होगा वे 9 इंच का होगा और अंदर की जो पार्टीशन जो दीवार होगा वे 4 इंच का होगा। तो सबसे पहला जो मटेरियल हमारे घर में लगते हैं वे ईंट लगता है। तो 1000 स्क्वायर फीट में टोटल काम के अगर मैं बात करूं तो जो उसमें टोटल जो ईंट लगेगा वे लगभग 15,000 ईंट लग जाएगा, जिसकी अभी अच्छे क्वालिटी का ईंट की रेट की मैं बात करूं तो लगभग 8 रुपये पर ईंट के हिसाब से अच्छे क्वालिटी का ईंट मिल जाता है। तो 15,000 ईंट 8 रुपये में अगर हमारे को मिल रहा है तो 1,20,000 रुपये का ईंट आ जाएगा। आगे बात करें सीमेंट की, तो सीमेंट जो टोटल हमारा लगने वाला है वे करीब लग जाएगा 420 बैग के आसपास, जिसमें कि हमारा ब्रिक वर्क, प्लास्टर, टाइल्स वर्क का, कंक्रीट का जो भी काम होगा ये सभी काम इसी सीमेंट में होने वाले हैं। तो ओवरऑल देखें तो 400 के आसपास जो सीमेंट के रेट है अभी चल रहे हैं। तो 420 बैग सीमेंट लग रहा है और 400 के हिसाब से अगर हमारे को मिलता है तो 1,68,000 रुपये का जो सीमेंट है वे आ जाएगा। अब बात करें सैंड की, यानी बदरपुर, मोरंग या बालू जिसे कहते हैं, जिसमें कि हमारा ब्रिक वर्क होगा, प्लास्टर होगा, टाइल्स का वर्क होगा या फ्लोर में कुछ भी हम जैसे मार्बल वगैरह भी लगाते हैं तो वे भी इसी में काम हो जाएगा। तो सैंड जो टोटल लगने वाले हैं वे लगभग 2000 क्यूबिक फीट लगने वाले हैं और इसका रेट मैं मान के चलता हूँ अभी 55 रुपये हमारे को मिल रहा है। और इस हिसाब से 1,10,000 रुपये का जो सैंड है वे लगने वाले हैं। अब इसके बाद आगे बात करें स्टील्स की, यानी सरिया की, जो कि हमारे कॉलम के लिए, हमारे बीम के लिए, इसके अलावा स्लैब कास्टिंग के लिए, इन सभी कामों के लिए जो तमाम काम होगा स्टील का यानी सरिया का, तो इन सभी कामों के लिए लगभग 3.5 टन के आसपास जो सरिया है वे लगेगा और 70 रुपये इसका जो रेट है इसके आसपास रहता है। मैं मान के चलता हूँ 70 रुपये के आसपास जो सरिया है वे मिल रहा है। तो 2,45,000 रुपये का जो टोटल स्टील है वे मिल जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको ये यहाँ पे बताना चाहूँगा, अलग अलग कंपनी के जो रेट है वे कम या ज़्यादा होता है, लेकिन एक एवरेज रेट है वे मैं इस वीडियो में बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, एरिया वाइज ये जो रेट है या कंपनी वाइज थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है। अब अगर बात करें एग्रीगेट की, यानी गिट्टी जिसे चिप्स भी कहते हैं, तो इन सभी कामों के लिए जैसे हमारे फुटिंग, कॉलम, बीम, स्लैब कास्टिंग या पीपीसी, इन सभी काम में जो हमारे एग्रीगेट लगने वाले हैं वे 1900 CFT लगने वाले हैं, यानी 1900 क्यूबिक फीट लगने वाले हैं और इसका रेट 60 रुपये पर क्यूबिक फीट के आसपास अभी चल रहे हैं। इस हिसाब से 1,14,000 रुपये का जो एग्रीगेट है वे लगने वाले हैं सभी कामों के लिए।
प्लम्बिंग कॉस्ट की बात करें दोस्तों तो 1000 स्क्वायर फीट में प्लम्बिंग के सभी कामों के लिए लगभग 60 से 70 हज़ार रुपये का खर्चा है वे आ जाता है, जिसमें कि पाइप, वाटर टैंक, सैनिटरी फिटिंग, टैब, मिक्सर, टॉयलेट सीट, ये सभी चीज़ें इंक्लूड है। प्लस इसमें जो लेबर का खर्चा है वे भी इंक्लूडेड है। तो 70 हज़ार रुपये के आसपास जो प्लम्बिंग का जो कॉस्ट है वे 1000 स्क्वायर फीट में सभी काम कराने का जो खर्चा है वे आ जाता है। टाइल्स की बात करें तो सभी कामों के लिए जो टाइल्स का खर्चा है ये भी डिपेंड करेगा। जैसे अगर अच्छी क्वालिटी का टाइल्स लेते हैं तो ज़्यादा रेट पड़ेगा, कम का लेते हैं तो थोड़ा कम पड़ेगा, लेकिन एक एवरेज रेट मैं पकड़ के चलता हूँ। जैसे 30 से 40 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास जो टाइल्स आते हैं इसको अगर हम परचेज करते हैं तो 1000 स्क्वायर फीट के घर में सभी टाइल्स, जैसे दीवार की टाइल्स और फ्लोर की टाइल्स प्लस लेबर रेट, ये सभी को अगर मिलाते हैं तो लगभग 80 से 90 हज़ार रुपये का जो खर्चा है वे आ जाएगा टाइल्स वर्क में। इसके साथ ही अगर ग्रेनाइट की बात करें तो ग्रेनाइट अलग अलग जगह पे इसका अलग अलग जो यूज है वे लोग करते हैं। जैसे कुछ जगह पे इसको स्टेयर्स में लगाते हैं या कहीं पे इसको हमारे जो किचन प्लेटफॉर्म है या किचन टॉप है वहाँ पे लगाते हैं, डोर फ्रेम या विंडो फ्रेम में भी लगाते हैं। तो मैं मान के चलता हूँ हमारे किचन में और हमारे जो स्टेयर्स है यानी हमारी जो सीढ़ियाँ है वहाँ पर अगर हम ग्रेनाइट का यूज करते हैं तो इन कामों के लिए जो टोटल खर्चा आएगा ग्रेनाइट में वे लगभग 40 से 50 हज़ार रुपये का जो खर्चा है वे ग्रेनाइट के काम में आने वाले हैं। अब दोस्तों बात करें इलेक्ट्रिकल जो वर्क है उसके, तो 1000 स्क्वायर फीट में इलेक्ट्रिक के काम की यानी बिजली के जो हमारे काम होते हैं उन सभी काम के जो खर्चा है लगभग 70 हज़ार रुपये का आ जाता है, जिसमें कि हमारे जो वायर, स्विच, सॉकेट, ट्यूब, फैन, बल्ब, ये सभी चीज़ें इंक्लूड है। तो लगभग 70 हज़ार रुपये का खर्चा हमारे जो इलेक्ट्रिक वर्क है वे 1000 स्क्वायर फीट में जो इसका टोटल खर्चा है 70 हज़ार रुपये के आसपास आ जाता है। डोर और विंडो की बात करें दोस्तों यानी खिड़की और दरवाजे की बात करें तो 1000 स्क्वायर फीट में खिड़की और दरवाजे का जो टोटल खर्चा है वे डोर का अगर मैं बात करूं तो 50 से 60 हज़ार रुपये का खर्चा आता है, और विंडो की बात करूं तो लगभग 40 से 50 हज़ार रुपये का जो खर्चा है वे डोर और विंडो में आ जाता है। अब बात करें पेंट की तो 1000 स्क्वायर फीट के लिए जो पेंट का जो टोटल खर्चा है जिसमें कि लेबर का भी जो चार्ज है वे इंक्लूडेड रहेगा, तो लगभग 70 हज़ार रुपये के आसपास जो इसका खर्चा है वे आने वाला है। रेलिंग की बात करें दोस्तों तो हमारे स्टेयर्स के ऊपर यानी सीढ़ियों के ऊपर जो हम रेलिंग लगाते हैं तो एसएस की रेलिंग की बात करें तो लगभग 15 हज़ार रुपये के आसपास जो रेलिंग का खर्चा है वे आने वाला है। तो ये तो सभी जो मटेरियल का कॉस्ट है कितना लगेगा और क्या उसके रेट अभी चल रहे हैं वे हो गया। अब बात करें कॉन्ट्रैक्टर की, यानी जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था घर बनाते समय मटेरियल और लेबर हमारे लिए बहुत ही अहम होता है। तो मटेरियल का बात हमने कर लिया है। अब अगर बात करें कॉन्ट्रैक्टर लेबर की तो घर बनाने के जो मेनली काम होते हैं जो हम कॉन्ट्रैक्टर को ठेके में देते हैं वे होता है हमारा ब्रिक वर्क, हमारे प्लास्टर, स्लैब कास्टिंग और शटरिंग का। तो ये सभी काम करने का जो ठेकेदार है वे उसका जो रेट है अभी चल रहा है लगभग 230 रुपये से लेकर और 250 रुपये तक जो इसका रेट है ये होता है। एरिया वाइज ये थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है, जिसमें जैसा कि मैंने आपको बताया ब्रिक वर्क हो जाएगा, प्लास्टर हो जाएगा, सेंटरिंग होता है और पीपीसी का जो काम होता है ये सभी इसी में इंक्लूड रहता है। तो अगर 250 के हिसाब से देखें तो 2,50,000 रुपये यानी 2.5 लाख रुपये का जो खर्चा है वे लेबर का आ रहा है। तो टोटल खर्चे की बात करें 1000 स्क्वायर फीट में अगर हम घर बनाते हैं तो शुरू से लेकर यानी हमारे नींव की खुदाई से लेकर और पेंट होने तक का जो खर्चा है वे 14,82,000 रुपये का आ रहा है। अब अगर पर स्क्वायर फीट के हिसाब से देखें तो ये जो रेट है 1482 रुपये का आ रहा है, यानी लगभग 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आ रहा है। अब चाहे एरिया कितना भी बड़ा हो या छोटा हो, आपके जो भी एरिया है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1500 के हिसाब से तो आपके जो भी घर में खर्चा होने वाला है उसका रेट आपके सामने निकल कर आ जाएगा और आप प्रॉपर तरीके से प्लानिंग कर पाएंगे, आप पैसों की व्यवस्था करा पाएंगे जिससे कि आपके जो काम है वे सही तरीके से हो जाए। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ही काम होता है। मेनली घर 3 प्रकार से बनाए जाते हैं, ए टाइप, बी टाइप या सी टाइप। इसकी बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। और जैसा कि घर बनाने में पैसे खर्च करने की कोई भी लिमिट नहीं होता है, जैसा मटेरियल या जैसा एरिया रहेगा उस हिसाब से जो इसके काम कराने का या मटेरियल का जो खर्चा है वे आता है। ओवरऑल देखें तो 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से
सभी कामों का जो रेट है वे आता है, तो आप अपने घर में होने वाले खर्च को आसानी से निकाल पाएंगे। तो दोस्तों मुझे लगता है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था वे मैं आपको बता चुका हूँ। फिर भी आपको कोई सवाल या सुझाव रह गया हो, या अगर आप किसी टॉपिक और वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा अगला वीडियो आपकी जो भी क्वेरीज होगा उस पर बनाने की। फिलहाल मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए आपको धन्यवाद।